एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, देवताओं के लोक में सबसे ज्यादा सुंदर लोक है पितृलोक। और देवताओं के लोक में सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर लोक अगर माना गया है तो पितृलोक माना गया। जिस पितृलोक में पितृ निवास करते हैं, रहते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये पितृलोक का वर्णन कहाँ है? तो शिव महापुराण के प्रारंभ में विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत ही आप इसको श्रवण कर सकते हैं, या पार्वती खंड में, उमा खंड में, कौमार्य खंड में आप इसको श्रवण कर सकते हैं। भगवान पितृलोक में पितरों की 3 बेटियां हैं, मेना, धन्या और कला। ये कथा अपने को शिव महापुराण में मिलती है। और पितरों की 3 बेटियां बड़े आनंद के साथ में पितृलोक में भ्रमण कर रही, और भ्रमण करते करते पितृलोक में वो तीनों, मेना, धन्या, कला, भ्रमण करते करते चल रही थी। और उन्हीं पितृलोक के दरवाजे पर सनकादि ऋषि बैठकर तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। सनत कुमार बैठे हैं और भगवत भजन में डूबे हुए, मंत्र जाप में, नाम जाप में, स्मरण में डूबे हुए, तप साधना में डूबे हुए। थोड़ी देर बाद वहीं से मेना निकल कर जाती हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि कोई दरवाजे पर बैठा हो, भोजन की थाली रखी हो, कोई संत साधु बैठा हो, कोई सन्यासी बैठा हो, कोई कथा में बैठा हो, कोई सत्संग में बैठा हो, कोई भजन में बैठा हो, या जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उस पर अपना लात, अपना चरण, अपना पांव नहीं लगना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं उस आसन को पांव से नहीं सरकाना चाहिए, उस आसन को पांव से एकाग्रित नहीं करना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। कई लोग बैठने से पहले अपना बैठने का जो सेटिंग करते हैं तो पहले, पर पांव का प्रयोग आसन में भी नहीं किया जाता। पांव का प्रयोग बासन मतलब बर्तन में भी नहीं किया जाता। पांव का प्रयोग अगर कोई दरवाजे पर बैठकर सत्संग कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, तो उसको अपने पांव का, चरण का कहीं भाग न लगे, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अब मेना, धन्या, कला पितरों की बेटियां हैं। अब पितरों की बेटियां आराम से निकल रही थी, पर मेना जब निकल कर गई तो उसके जो लहंगा था, अब आज के जमाने में तो इतना भारी तो लहंगा नहीं चलता, पर उस समय पर तो सोना, रतन, माणिक, मोती, हीरा, पन्ना सब लहंगों में जड़ा रहता था। तो जैसे ही मेना निकल कर गई तो उनका जो लहंगा था वो सनत कुमार की जंघा पर लग गया। धन्या निकल कर गई, उनका शरीर का जो वस्त्र था, लहंगा था, वो उनके शरीर पर लग गया। कला निकल कर गई तो भी उनके शरीर पर उसका भाग लग गया। अब चरण तो नहीं लगा पर वस्त्र लगा है। अब जो तप में डूबा हुआ है, साधना में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है, स्मरण में डूबा हुआ है, मंत्रलोक में पितरों की बेटियां हो और पितरों की बेटियां होकर और तुम जो है हमको लात मारती हुई या हमको अपने वस्त्र का भाग छुआते हुए जा रही हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पितृलोक छोड़कर मृत्युलोक में जाओगी और तीनों पृथ्वी पर जाकर भ्रमण करोगी। तीनों ने चरण पकड़ लिए। आप कृपा करिए सनत कुमारों, सनकादि ऋषियों, कृपा करिए, करुणा करिए। तब पितरों ने आकर क्षमा मांगी। तब उन्होंने कहा कि तुम 3 देवियों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। मेना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना जी बनी जिनकी गोद में माता जानकी जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में स्वयं राधा जी खेली। ये 3 देवियां तीनों की गोद में खेल रही। अति प्रिय है, अति प्रिय, और ये सत्य है। भले आपका छोटा सा झोपड़ा हो ना, आप कितने भी अच्छे होटल में रह रहे हो, कितने भी अच्छे आप कॉटेज में रह रहे हो, खूब डेवलप का गद्दा है, डनलप का, और खूब जोरदार पानी भी मिल रहा है, वेटर भी लगे हैं, भोजन भी मिल रहा है, और बढ़िया चाय भी मिल रही है, कॉफ़ी भी मिल रही है। उसके बाद भी 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन आप रहोगे, रहने के बाद आपको एक ना एक दिन आपके घर की याद भर जरूर आएगी। भले वो टूटा हुआ झोपड़ा क्यों ना हो, चाहे उस घर में तुम्हारा साधारण सा रुई का गद्दा क्यों ना हो, चाहे उसमें चटाई क्यों ना बिछी हो, पर अपने घर की याद अपने को जरूर आती है। सही बात है। कथा में याद नहीं आती, बाकी के समय पर तो आती है ना, निश्चित है। तो भले कितने भी वीआईपी कॉटेज में रह लो, भले तुम कितने भी आनंद के साथ रह लो, पर
घर की याद जरूर। तो मैना, धन्या, कला तीनों देवियां पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई कहती हैं हमें पितृलोक की याद आती है। पितृलोक हमारा लोक सर्वश्रेष्ठ है और ये सत्यता है। पितृलोक क्यों श्रेष्ठ है? तो माता मैनावती से पूछा गया। एक बार हिमालय राज ने पूछा कि मैना तुझे अपने पिता का घर पितृलोक इतना प्रिय क्यों है? तो मैना